करते हैं, इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। हम इंकलाब के लोग हैं, हम सभी के साथ, हमारा सभी समाज एक साथ रहेगा। आपको अजान से कोई आपत्ति नहीं, हमें क्यों, हमें बताइए, हम तो कहते हैं अजान से और तेज अजान बजाइए, क्या दिक्कत है। हम आरती इससे पहले नहीं होता था, हम भागवत भी होता था, हनुमान चालीसा भी होता था, अजान भी होता था। तब तो 2014 से पहले जब देश के प्रधानमंत्री सिख थे और राष्ट्रपति मुसलमान थे, तब देश में हिंदू खतरे में नहीं था। और जब देश के प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, जल सेना, थल सेना, वायु सेना का अध्यक्ष हिंदू, पूरा केंद्रीय संगठन हिंदू, प्रत्येक राष्ट्र के प्रत्येक जगह का मुख्यमंत्री हिंदू, तब देश का हिंदू खतरे में है। अरे क्या कहना चाहते हैं, राजनीतिक धार्मिक सियासत करना चाहती है। मैं इस देश को युवाओं से भावी कबील करना चाहता हूँ कि आप लोग इन जैसे लोगों की आड़ में मत आइए। आपको भटकाना चाहते हैं मुद्दों से, आप मुद्दों की बात करिए, ये मुद्दों से भटका के आपको तोड़ना चाहते हैं। लेकिन आप इस लड़ाई में हमें थोड़ा संघर्ष है, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। भगवा लगा रहे हैं, वो भटक गए हैं क्या? बिल्कुल भटक गए हैं, कह रहे हैं। आप बताइए, इससे पहले हम जितने हम मुसलमान भाई के साथ हम तो कल बैठ के इस तारीफ भी देखिए, जिस तरह से ये नहीं है। पहले रामनवमी में भी हमारे लोग सब आते थे, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, जब से ये धार्मिक मुद्दे इस देश में उछाले जा रहे हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं उसको नदारद किया जा रहा है। लेकिन हम इस लड़ाई को सबके साथ लड़ेंगे। हम यहाँ किस लिए पहुंचे, क्योंकि इस देश में जिस तरह से तोड़ा जा रहा है लोगों को आपस में, हिंदू मुसलमान के नाम पे अजान चालीसा, क्या है, देश कैसा बनाना चाहिए। हिंदू की हितैषी सरकार तो मानी ही जा रही है, तो फिर हिंदू कैसी हिंदू हितैषी सरकार है भाई, हिंदू हितैषी सरकार है ये। आप देश के हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी मौन हैं, हम तो पोस्टर लगवा दिए हैं, लापता गृह मंत्री भाई, लापता है वो, अभी नहीं उनको चुप्पी टूट रही। जैसे चुनाव आ जाएगा देश में, तुरंत उनको हो जाएगा। तो ये केवल धार्मिक उन्माद के लिए और इन जैसे संगठनों के लिए बैन कराने के लिए हम आवाज बुलंद करेंगे। अयोध्या से आए हुए हैं, अयोध्या तो मोदी मैं है, राम मैं है, तो वहाँ देखिए हम अयोध्या, आप देखिए नहीं, अयोध्या हमारे यहाँ आप देखिए, कोई अजान लगा के कभी कोई वो कर रहा है कि हमें लाउड स्पीकर चालीसा चाहिए, आपको खबर मिली है? तो हम उसी धरती से आते हैं जो त्रेता युग में भगवान राम ने सबके लिए, सबके साथ, राम सबके थे, ठीक है। और इन्होंने किसको बांटने का काम किया? आज बजरंगबली, राम, ईश्वर, अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मत दे भगवान। तो हे भगवान, भारतीय जनता पार्टी को भी सद्बुद्धि देने की जरूरत है। इनका विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनका विनाश आने का समय आ गया है और ऐसे विनाशगिरियों को खात्मा होना चाहिए। और देश से अगर ऐसे नफरत फैलाने का काम करेंगे तो हम उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। और हमेशा जेएनयू के वहाँ पुलिस मुख्यालय के सामने भी हम लोगों को समर्थन किए और हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि आवाज हमारी बुलंद है। हमें कोई बांटने का वाला। आप तो यूपी से आते हैं, बुलडोजर की सरकार है वहाँ पे, क्या आनंद आ रहा है? 2 महीना हो गया। देखिए, बुलडोजर की सरकार, इस देश में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका भी है। इस देश में सभी का देश है, ठीक है। ये आपके कानून से नहीं चलेगा, गरीब के और मजलूम के, निर्दोष के ऊपर बुलडोजर चलेगा और बजरंग मुनि कहाँ जाएंगे? तो इस देश में जो हमारे हिंदू खतरे में है भाई, कैसे आप, मैं फिर वही कहा, खतरे में भारतीय जनता पार्टी आ रही है, अब हिंदू नहीं खतरे में है। ये भाई आज चुनाव देखे हैं, आज उपचुनाव का रिजल्ट देखे हैं, इसी तरह से ध्वस्त होती जा रही है। पूरा ध्वस्त भारतीय जनता पार्टी का खात्मा होगा। और इंकलाबी लोग हैं, हम एकता की बात करेंगे और हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, हमेशा रहेंगे। अगर हमें साथ में अगर कुछ भी करने की जरूरत हो, हमेशा खड़े रहेंगे। अयोध्या और देश की जनता हमारे साथ खड़े होने का काम करेगी। जनता तो बीजेपी के साथ खड़ी है, जेपी तो 4 राज्यों में जिता दिया। नहीं भाई, हम खड़े हैं बीजेपी के साथ। हमारे जैसे आवाज बुलंद होगी तो बीजेपी के आप तो गुमराह हो गए। अरे गुमराह, अब आप कहेंगे ना, आप सर्टिफिकेट लेके बांट रहे हैं, वही बात है। इस देश में कुछ लोग मीडिया सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। आप उन लोगों के समर्थन में क्यों नहीं है? आपको तो होना चाहिए, आपको तो समर्थन में होना चाहिए कि 5 वक्त हनुमान चालीसा होना चाहिए। नहीं, अब बताइए, मैं कह रहा हूँ 5 वक्त हनुमान चालीसा सुबह। आपके हिंदुत्व पे सवाल उठा देंगे लोग। आपके हिंदुत्व पे सवाल अरे उठा भाई, देंगे। मेरे हिंदुत्व, फर्जी हिंदुत्व नहीं है। नहीं, मेरे हिंदुत्व पे सवाल उठाने वाले ये कौन होते हैं? ठीक है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमें ये सर्टिफिकेट, हनुमान चालीसा से दिक्कत क्यों है? हमें ये सर्टिफिकेट, हमें अब भाई हम क्या बोल रहे हैं, हम रोड पे लेके हनुमान चालीसा थोड़ी चलेंगे? आप बताइए, रोड पे रामायण पढ़ा जाता है, क्या दिक्कत है? अजान भी तो होता है। अरे भाई, मैं कहता हूँ क्या करना चाहते हो आप?
अंजना ओम कश्यप बैठ के बस स्ट्रीम मीडिया में सुबह शाम बस यही काम है। जवाब नहीं है तो मीडिया में चले आते हैं। आप बताइए आपको क्या दिक्कत है अगर 5 टाइम हनुमान चालीसा होता है? भाई 5 टाइम हनुमान चालीसा कौन से सनातन धर्म में लिखा है? क्या हम जूता पहने हनुमान चालीसा गाने लगे? माइक लगा हुआ तो हनुमान चालीसा गाने लगे? रामायण की गीता चौपाई और छंद पढ़ने लगे? अरे कौन से छछंदी लोग हैं? कम से कम अजान के बहाने तो भक्ति शुरू हो गई। अरे भाई देखिए, हम पहले से भी भक्त हैं, आज भी भक्त। देखिए हम पहले से भी भक्त हैं, आज भी भक्त हैं और हमेशा सबके साथ हैं हम। ये नहीं है कि हम किसी को तोड़। अल्लाह अकबर भी कहते थे, आप कहते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं कहेंगे? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान। भाई भाइयों को सम्मति बुद्धि और सद्बुद्धि सब देनी अल्लाह अकबर क्यों चाहिए। कहते हैं? हाँ, क्यों नहीं कहेंगे? आप बताइए, भगवान जय बजरंगबली और अली दोनों का देश है ये। किसी तरह अरे तो भाई सवाल क्यों ना उठाएं? इस देश में सवाल उठाना लाजमी है। इस देश में सवाल उठाना लाजमी है। हम देश आपका एक बयान आया था सोशल मीडिया पे, आपने डाला था कि लाउड स्पीकर हम देंगे अपनी तरफ से, ये कैसा बयान है? नहीं देखिए, तो जो लोग कह रहे हैं ना, जो इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, लाउड स्पीकर हट जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। धार्मिक